बच्चों, ज्ञानदीप के इस कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत करता हूं। हम कक्षा 7 में साइंस पढ़ रहे थे और अभी तक हमने पादपों पोषण जो चैप्टर नंबर 1 है उसको किया। उसके हम काफ़ी लेक्चर कर चुके हैं, तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम और चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले मैं जरा सा पीछे चलता हूँ रिकैप में कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने आपके कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, स्वयंपोषी, विषमपोषी, ठीक है ना। हेटेरोट्रॉप्स के पढ़ा था हमने देखा कि किस प्रकार से जो प्लांट है वो अपना खाने का निर्माण करते हैं, खाना कहाँ बनता है, उनकी पत्तियों में बनता है, ठीक है। किस तरीके से जो उनको रॉ मटेरियल है, जो कच्चे पदार्थ हैं, किस तरीके से प्राप्त होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि ये सब होने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल होती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या क्या मिलते थे, कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन भी निकलती थी, ठीक है ना। और फाइनली वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता था, ठीक। फिर हमने देखा था कि इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, पत्तियां होती है जिनमें ग्रीन कलर नहीं दिखता, वो लाल, भूरे अथवा अलग अलग रंग की होती हैं, फिर भी क्या वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो हमने पाया था कि हाँ, वो भी प्रकाश संश्लेषण करती है, क्योंकि उन पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है यानी क्लोरोफिल, वो उन कलर के कारण से ढका हुआ होता है, लेकिन वो भी प्रकाश संश्लेषण करती है। फिर हमने पढ़ा था एक जीव के बारे में, शैवाल यानी एल्गी के बारे में, कि कैसे जो एल्गी है, हमने उसके एग्जाम्पल लिए थे नदी किनारे, जो पॉन्ड्स के किनारे, हमने दीवारों पे देखा जनरली एल्गीज को हम देखते हैं किस तरीके से वो ग्रो करती है, किस तरीके से अपने खाने का निर्माण करती है, वो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करती है। फिर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो प्लांट सिंथेसिस करता है, जैसे कि प्रोटीन है ना, फैट्स, उनके लिए उनको किन किस चीजों की आवश्यकता होती थी, और अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना। जैसे हमने सेप्टोट्रॉप के बारे में पढ़ा था, मित्रजीवी के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था पैरासाइट, हमने पढ़े थे कि पैरासाइट क्या होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट हमने, कीट भक्षी पादप हमने पढ़े थे, है ना। हमने देखा था कि ये इस तरीके से ये चीजें चलती है। हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था, समझा था कि किस तरीके से जो फंजाई है वो इस्तेमाल आती है हमारे अदर जीवन में, और वो कैसे अपना जो पोषक तत्व है उसको प्राप्त करती है। तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज हमें और आगे चलना है, और आज हम इस चैप्टर के अंत में पहुंच चुके हैं। हमें कुछ इसमें जो टॉपिक है लास्ट में वो पढ़ के, और फिर हम देखेंगे कि जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, यानी जो रिक्त स्थान है, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, उनको करने की हम कोशिश करेंगे। आप भी अपने घर में इन चीज़ों को पढ़ते रहिए अपनी किताबों से, और अच्छे से इनको समझने की कोशिश करिए। देखिए, मेरे पढ़ाने का फ़ायदा तभी है क्योंकि जब कोई लेक्चर देख के आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को आप समझ सकते हैं, लेकिन उनका जो और अच्छे से ज्ञान है वो आपको तभी हो सकता है जब आप उसको स्वयं करेंगे, है ना। क्योंकि स्वयं करने से तभी चीजें आती हैं जब जो व्यक्ति है वो उसको स्वयं करता है, दोहराता है। एक बार देखने से कोई चीजें इतनी आसानी से नहीं आती, है ना। बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आपको बार बार करनी चाहिए, चाहे वो साइंस विषय हो या मैथ्स विषय हो। तो इसीलिए बार बार आपको सभी टीचरों द्वारा कहा जाता है कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है, स्कूल में हो या अभी इस माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक बार आप घर में स्वयं उसको देखें, समझे, और जब आप इन चीजों को दोहराते अपने जीवन में, तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आपको वो चीजें आपको आसानी से आ जाती है। तो उसी से आगे चलते हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास है सहजीवी संबंध, यानी सहजीवी संबंध के बारे में आज हमने पढ़ना है कि सहजीवी संबंध क्या होते हैं, ठीक है ना। सहजीवी संबंध के बारे में आज हम समझेंगे और देखेंगे जो सहजीवी संबंध है वो किस प्रकार से काम आते हैं और एक्चुअल में ये होते क्या हैं सहजीवी संबंध, ठीक है ना। तो देखिए कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है ना। जो कुछ जीव हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रह के, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना
आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सहजीवी संबंध से क्या हमारा तात्पर्य है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कहलाती है? आपकी सहजीवी संबंध कहलाती है। क्या है ये आपके पास? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती क्या है? ठीक है ना, कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास यानी जो घर रहने के लिए चाहिए एवं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, है ना। वो शेल्टर और न्यूट्रिशन क्या करते हैं? अपना बांटते हैं। आवास यानी आपके पास क्या हो गया? शेल्टर हो गया यानी रहने की जगह, ठीक है। और ये आपके पास न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? आपस में बांटते हैं। तो इस जो रिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कुछ ट्रीज की जड़ों में रहते हैं, रूट्स में रहते हैं। ट्री उनको क्या प्रोवाइड करता है? ट्री उनको फंगस को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। उसके बदले में इट रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, है ना। आपके पेड़ों के जड़ों में क्या रहते हैं? कुछ ऐसे फंजाई रहते हैं जो क्या करते हैं? ट्री तो उनको क्या देता है? खाना देता है, क्योंकि ट्री के पास क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना बनाने की पावर है। तो वो जो खाना बनाता है वो इन फंगस वगैरह को देता है, और फंगस बदले में क्या करता है? फंगस बदले में क्या करता है कि उनको वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ऊपर की तरफ, ताकि वो इजिली अपना जो न्यूट्रिशन है उसको पैदा कर सके। तो ये जो एसोसिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्री के लिए। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको कहते हैं हम, कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास आपने उदाहरण देखा है, ऑर्गेनिज्म लाइकेन होता है आपके पास, लाइकेन, ठीक है ना। तो लाइकेन क्या है? फंगस प्लस एल्गी। क्या आपके पास? फंगस प्लस एल्गी। तो लाइकन में क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो कि एल्गा होता है। क्लोरोफिल किसके पास है? एल्गा। हमने पीछे पढ़ा था सवाल, जिनको एल्गी कहते हैं, है ना। तो एल्गा के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से वो खाना बना पाता है। एंड फंगस ये क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। फंगस क्या करता है? शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है एल्गा को। क्या करता है? जो फंगस है ये क्या करता है? शेल्टर, वाटर और मिनरल, रहने की जगह देता है एल्गा को, वाटर देता है, मिनरल देता है। इसके बदले में जो एल्गा है उसको खाना बना के देता है ना। प्रोवाइड फूड, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है। भाई फंगस तो हमने देखा ना पिछले मित्रजीवी है। ये जो फंगस है वो सेप्रोट्रॉप है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये तो क्या करते हैं? डेड और डिकिंग मैटर से अपना खाना उपलब्ध करते हैं, ये अपना खाना नहीं बना पाते। तो ये किसके साथ रहता है? एल्गा के साथ रहता है। एल्गा क्या करता है? एल्गा के पास क्लोरोफिल है। एल्गा के पास क्या है? क्लोरोफिल है। उसके पास क्लोरोफिल है, जिस वजह से वो खाना बना सकता है। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। फंगस उसको क्या कर रहा है? उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है और मिनरल्स दे रहा है एल्गा को। उसके बदले में उसके रिटर्न में एल्गा क्या करता है? खाना बना के फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसको देता है। इस तरह से साथ रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन बोलते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर फिगर में अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखते हैं, ये आपका एक पेड़ है, पेड़ में आपका ये क्या है? आपके पास लाइकेन हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो चीजें होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आया होगा कि लाइकेन होती क्या है, ठीक है ना। सभी को समझ में आया होगा कि लाइकेन है क्या एक्चुअल में जो लाइकेन है वो है क्या, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सभी को इतना समझ में आ रहा होगा लाइकेन। तो लाइकेन
यही है, लाइकेन है क्या, एल्गा और फंगस का क्या कॉम्बिनेशन, उसको हम लाइकेन कहते हैं, ठीक ना, लिचन कहते हैं, लाइकेन बोलते हैं। इस तरीके से ये क्या है आपकी, इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या करता है अपना फूड और शेल्टर का दोनों को दोनों रख रखाव करता है और इस तरीके से अपना जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है ना। सभी को इतना समझ में आएगा कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में है क्या। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेरे ख्याल से जो सहजीवी संबंध है अभी तक आप बच्चों को समझ में आएगा। आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये फिगर है, इस फिगर में देखिए पेड़ पे ये क्या है, लाइकेन का मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि आपके जो सॉइल में है, ये जो मृदा है, इसमें जो सॉइल, ये जो सॉइल है, सॉइल में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है ना, कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो आपके पास पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास, जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। एक बार कोई पौधे ने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो किस प्रकार से वापस से उसकी पूर्ति होती है ना, किस प्रकार से वापस से उसकी पूर्ति होती है, कि हाउ न्यूट्रिएंट्स, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश्ड होते हैं सॉइल में, कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो आपने देखा होगा फार्मरों को, वो क्या करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं अपने फील्ड में, या आपने गार्डनर को देखा होगा कि वो लॉन वगैरह में, पॉट्स वगैरह में क्या करता है, खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर डालता है ना, जिस तरीके से आप अपने फिगर में भी देख रहे होंगे। तो क्या आपको पता है कि ये खाद वगैरह सॉइल में क्यों डाली जाती है, आप अपने फिगर में भी देख रहे होंगे। यहाँ पे इस पौधे में हम क्या कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, इस तरीके से फार्मर ये जो क्रॉप बोई है खेत में, इसमें क्या कर रहा है, खाद वगैरह का छिड़काव कर रहा है। तो खाद वगैरह का छिड़काव क्यों किया जाता है ना, खाद वगैरह का जो छिड़काव है ये क्यों किया जाता है। तो आपने देखा है कि जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स, है ना। हमने देखा था कि जो रॉ मटेरियल है प्लांट को, वो क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है ना, सनलाइट चाहिए। तो उसमें जो मेन है वो वाटर और मिनरल है, जो कि रूट्स की मदद से वो लेता है। जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिनरल, है ना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल न्यूट्रिशन को सॉइल से, तो उनकी जो अमाउंट होती है सॉइल में वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक बार आपने क्रॉप, जैसे गेहूं की खेती एक बार की, ठीक है ना, फिर उसको आपने 6 महीने में जब काटा तो उसने सॉइल से क्या किया होगा, मिनरल्स, न्यूट्रिशन लिए होंगे। फिर आप देखिए ऑब्वियसली वो जो सॉइल में न्यूट्रिशन है वो क्या हो गया होगा, खत्म होगा, धीरे धीरे इस तरीके से खत्म होने लगता है, ठीक है ना। तो उनके जो अमाउंट है सॉइल में डिक्लाइन होने लगती है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फोस्फोरस हो गया, जो कि प्लांट को खाना बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं, ये चाहिए होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिशन, इसलिए हमें टाइम टू टाइम हमें क्या करनी होती है, सॉइल में हम डालते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी क्रॉप को बोते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसमें न्यूट्रिशन, उसमें हम फर्टिलाइजर का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं और उसको हेल्थी रखने के लिए उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसको हम इस तरीके से फर्टिलाइजर, मैन्योर देते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या कर पाए, ग्रो कर पाए, और जो उनको बेसिक नीड है जिस चीज की वो फुलफिल वो कर पाए, है ना, फुलफिल वो कर पाए। आपने पीछे मैंने आपको बताया था कि आपने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट का सिंथेसिस भी करते हैं, है ना। तो प्रोटीन है क्या, एक्चुअल में नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। अब नाइट्रोजन क्या होता है, आपके एटमॉस्फेरिक में गैसेस फॉर्म में है, तो प्लांट उसको कैसे लेगा। तो हमने बताया था कि वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है रूट्स में, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है रूट्स में, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एटमॉस्फेयर से क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, उसको गैसेस फॉर्म, उसको सॉल्युबल फॉर्म में रूट्स में लेके आता है, और फिर ऊपर उसको जो प्लांट है वाटर के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता,
तो वो रूट वो क्या करता है, रूट्स में रहता है। किन की रूट्स में रहता है, ग्राम की हो गया, या आपके पास जो मटर है, मूंग है, बीन्स है, इन ये जो लेग्यूम्स जो क्रॉप्स होती हैं उनकी रूट्स में जनरली ये होता है ना। जो आपके पास पल्सेस होती है, दाल्स होती हैं, उनमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो इस तरीके से हमें इनमें छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती नाइट्रोजन की, क्योंकि ये राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स कर लेते हैं। लेकिन अदर क्रॉप्स में हमको जरूरत पड़ती है, इनमें भी करते हैं हम, ऐसा नहीं है। तो इसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट क्या करता है, खाना और रहने की जगह देता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इस एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको लेगुमिनस प्लांट में टाइम टू टाइम नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट में पहले ही राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या कर देगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। लेकिन अदर क्रॉप में डालने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो आपके क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। कुछ आपके प्लांट्स क्या है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जैसे कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पैरासाइट हो गया आपके, सेप्टोट्रॉप हो गए। इस तरीके से हमने इन चैप्टर के बारे में समझा, जाना। आई होप सभी को इन लेक्चर के माध्यम से ये जो चैप्टर है पोषकों में तत्व, न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पादपों में पोषण, सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने चैप्टर के बारे में हमने ये समझा। ठीक है ना, ये चीजें हमने समझी चैप्टर के बारे में। अब मैं आपके सामने कुछ आपके एक्सरसाइज से ही सवाल लेके आया हूँ। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला आपके पास है क्या कि क्योंकि हरे पादप अपना खाद स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं, जो आपके हरे पादप होते हैं यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे, स्वयं पोषी कहते थे। उन्हें हम क्या कहते थे, ऑटोट्रॉप कहते थे। क्या कहते थे उनको, हम स्वयं पोषी कहते थे। ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते थे, स्वयं पोषी यानी ऑटोट्रॉप। ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते थे, स्वयं पोषी कहते थे, ऑटोट्रॉप्स कहते थे। ठीक है ना। दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण, ये किसके द्वारा, जो पादपों द्वारा जो खाद बनती है, जो लास्ट में भोजन बनता है, वो किस रूप में उसका भंडारण होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होती थी। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है स्टार्च में, यानी स्टार्च में वो क्या होता, चेंज हो जाता था आपके पास, है ना। मांड के फॉर्म में क्या हो जाता था, वो चेंज हो जाता था, जिसको हम क्या कहते थे, स्टार्च भी कहते थे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं। तो स्टार्च के फॉर्म में क्या होता था, वो आपका स्टोर हो जाता था, बाद में फिर हम उसको आवश्यक रूप में लेते थे। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो वही प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा का को संग्रहित करता है, कौन करता था, क्लोरोफिल करता था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। सभी को पता है जो प्रकाश संश्लेषण में किस चीज की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। CO2 की आवश्यकता होती है, लेते CO2 हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। उत्पादन किसका करते हैं, O2 का, ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे, है ना। सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और जब प्रोडक्ट बनता है तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये आई होप सभी को ये फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते, निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द लिखिए, यानी आपको एक सेंटेंस दिया हुआ और इसके उसमें आपको एक वर्ड लिखना है। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। देखिए पीत दुर्बल तने, पीला कलर का दुर्बल तने वाला जो पादप, परजीवी पादप होता है। परजीवी यानी परजीवी से आप, मैंने बताया था ना, परजीवी यानी पैरासाइट। क्या होता था, पेड़ के ब्रांचेस में और उनकी लीव्स में क्या होते थे, तने रहते थे, तो पीले कलर के थे वो से, तो उनको हम क्या कहते थे, वो क्या था, अमरबेल था आपके पास। क्या था, अमरबेल, है ना, अमरबेल था वो। ठीक है ना, अमरबेल था आपके पास। एक पादप जिसमें स्वपोषण व विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है।
ठीक है ना भाई, कौन सा पादप है जिसमें स्वपोषण भी होता है, विषम पोषण भी होता है। तो देखो स्वपोषण अपना खाना खुद बना रहा है, विषम पोषण दूसरे से ले रहा है, तो ऐसा कौन सा पादप है ना, कौन सा पादप है वो, कौन सा पादप है बता सकते हैं मुझे, ऐसा कौन सा पादप है वो? देखिए वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कौन है? इंसेक्टिव, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ उगता है आपका, जमीन में उगता है ना, और साथ ही साथ वो क्या करता था, इंसेक्ट को ट्रैप करके भी अपने न्यूट्रिशन लेता था, है ना, लेता था वो। तो ये कि आपके पास कौन सा हो गया जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका इंसेक्टिवोरस हो गया, यानी आपके पास जो घट प्राणी है वो आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरा आपके पास वह रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, जो स्टोमेटा होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं उनमें पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है ना। तो जो स्टोमेटा कौन से वाले होते हैं, वो आपके गार्ड सेल से सराउंडेड हुए रहते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं आपके किससे सराउंडेड हुए रहते हैं, वो गार्ड सेल से। किससे सराउंडेड हुए रहते हैं वो? गार्ड सेल से सराउंडेड हुए रहते हैं, है ना। वो किससे सराउंडेड हुए रहते हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड हुए रहते हैं। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को, यानी प्रण रंध्र कहते हैं उनको, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा कि वह रंध्र वह स्टोमेटा जिनके द्वारा, ठीक है ना, वह स्टोमेटा जिनके द्वारा क्या होता है, जिनके द्वारा क्या होता है आपका इस तरीके से इनका आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, तो ये सभी को समझ में आया था कि पीत दुर्बल वाले जो आपके पास पीत दुर्बल वाले जो तने होते हैं, पीत दुर्बल वाले तने वाला जो परजीवी होता है, पीत दुर्बल वाले तने वाले परजीवी को हम क्या कहते थे, उनको हम क्या कहते थे, उनको हम अमरबेल कहते थे। ठीक है ना, उनको क्या कहते थे, अमरबेल कहते थे। ठीक है ना, उन्हें अमरबेल कहते थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा आपका कि जो पादप जिसमें स्वपोषण, जिसमें कि जो स्वपोषण है और विषम पोषण वो क्या होता है, एक साथ होता है। स्वपोषण और विषम पोषण क्या होता है, एक साथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, स्वपोषण विषम पोषण एक साथ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हमने बोला वो कैसे, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी जो पादप हैं वो आपके इस तरीके से होते हैं। जो आपके कीट भक्षी जो पादप हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, इस तरीके से अपना वो गुजारा करते हैं। फिर अगला हमने देखा, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास ये था कि जो आपके पोर्स होते हैं जिनसे आपका एक्सचेंज होती है गैसेस का, वो क्या होता है आपके स्टोमेटा होते हैं, है ना, वो क्या होता है आपके स्टोमेटा होते हैं आपके। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, वो बता ही रहा आपको, रंध्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, रंध्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा इंग्लिश में, और आपका हिंदी में इस तरीके से। लेकिन आगे चलते हैं, है ना, इस तरीके से आपके हमने इस तरीके से इनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने आज रिक्त स्थान और इनके बारे में हमने समझा। तो इसी के अलावा हम यहाँ पे चैप्टर को एंड करते हैं। चैप्टर आपका पूरा हो गया, आया सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।